परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती यार। उस दिन मैं भी परेशान था, निराश था, हताश था, पूरा था आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे अंदर की बड़ास शब्दों के माध्यम से निकल रही थी बाहर। मैं लगा था अपने शब्दों की पान छोड़ने में, लेकिन तभी उस मासूम के कंठ से उद्दत हुआ, थिंक आउट ऑफ द वे। और देखकर चला गया वो एक अमिट छाप वाली मुस्कान। लेकिन उसके उस वक्तव्य ने मुझे अंदर से रख दिया पूरा झकझोर के। मैं दिन तो दिन बल्कि रात भर ये सोचता रहा कि आखिर वो नन्हा सा परिंदा मुझे कह क्या गया। मैं ढूंढता रहा रात भर कि क्या ही थिंक आउट ऑफ द वे। आखिर एक कड़ी मुझे मिली जो खींच लाई मुझे इस मिशन के उद्गम स्थल तक, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जहां मैंने जाना मानवीय मूल्य से ओतप्रोत इस अद्भुत मिशन को। Good morning, sir. Very good morning. Have a seat. Thank you very much, sir. Sir, yesterday मेरे साथ क्या हुआ? एक्चुअली मैं बाइक राइड कर रहा था और अचानक से मेरे सामने एक लड़का आ गया छोटा सा। Okay. और एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई मेरे साथ में। वो लड़का, हालांकि गलती मेरी थी, बट वो मुझे क्या कह के गया कि सॉरी भैया, थिंक आउट ऑफ द वे। और तब से ये जो बात है थिंक आउट ऑफ द वे, ये मेरे मन के अंदर से गड़ी हुई पड़ी। Okay, you want to know about think out of the way? Yes sir, I want to know. Okay, think out of the way mission. We have started a mission. हमने एक मिशन स्टार्ट किया है to give someone unexpected happiness. किसी की उम्मीदों से परे जाके उसे खुशी देना, that is think out of the way. Understood? No, Okay, sir, I then didn't let's do practical then. get. Okay sir. Hi friends. Hello. He is Mr. Prakash from Insta Guruji, and he wants to know about think out of the way. So do you know about think out of the way? Yes sir. Anyone? थिंक आउट ऑफ द इज अ मिशन स्टार्टेड बाय आवर डियर कयूम सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कयूम सर हैं, वो जो भी स्टूडेंट्स उनसे जुड़े हुए हैं उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। सो दिस टाइम वंस अगेन आवर कयूम सर इज बैक विद अ फॉर्मूला, या कहीं से फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हम गणित के जब कभी इक्वेशन, जब कोई समीकरण, कोई प्रश्नावली हमें सोल्व करनी होती है, देन वी नीड ए फॉर्मूला। हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। एंड सो एज वेल इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में भी हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां होती है जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला हमारे सर ने दिया है, दैट इज थिंक आउट ऑफ द वे। और यदि गाइस हम इस फॉर्मूले के ऊपर रहेंगे तो वी कैन सॉर्ट आउट आवर एवरी प्रॉब्लम। हम हमारे जीवन की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइस द मेन मोटो ऑफ दिस मिशन इज टू गिव समवन अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस। किसी को अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस देना, यानी कि गाइस नथिंग इज मोर बेटर। किसी को अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस देने से बढ़िया कोई भी नहीं है। सो गाइस थिंक आउट of myself. Okay, first of all I want to thank to the great personality Mr. Qayyum Khan sir that they started this mission, and now I want to tell you that what happened with me. Day before yesterday I was traveling in the bus, so that time क्या हुआ ना कि there was a girl, she came in the bus and she had the luggage with herself. So I just said to her that it give me, and I said to my sister, my friend, that make a seat and shift little bit. So when I said to her you can sit now, and her smile was awesome, that so I feel very nice. Very nice. Actually. Anyone else? Also sharing my experience on bus. I'm always traveling on bus. So yesterday I was in a bus and the lady who belonged to a slum area, and she had a very newborn child. So I just gave them my seat and she just smiled. So I think that we just start from a little bit things, for a small thing, and we can try. It's also helpful. No need of just going on the big steps. So that's it. Okay. तो बहुत ही अच्छी थीम जो आपने रखी है, उसके ऊपर विचार आप लोग मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये जानना चाहूंगा कि जो आपने मिशन स्टार्ट किया है, ये एक्चुअल में किस ओरिजिन को आधार मानकर आपने इस मिशन को स्टार्ट किया? एक्चुअली इट वाज एन कैंपेन हु स्टार्टेड बाय आवर डियर कयूम सर। एक ऐसा मिशन जो डेडिकेटेड सर के, हु वाज ए स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन, बट जो कि कयूम सर के भाई से कम नहीं थे उनको। एंड रिसेंटली ही वाज मेट एन एक्सीडेंट, एंड सर ने इस एक्सीडेंट को पॉजिटिव वे में ऐसे लिया कि उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया, एंड इट वाज द थिंक आउट ऑफ द वे। वी डू एवरीथिंग द सेम थिंग एंड एवरी डे। Why we shouldn't try to do something unexpected? Let's try to be the reason of someone's smiles. Let's try to do something unexpected. And रिश्ता निभाने के लिए कोई रिश्ता हो जरूरी तो नहीं। Think out of the way. चलो मैं और कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ये एक्चुअली है क्या
देखो ये जो थिंक आउट ऑफ द वे, ये किसी को अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस देना, किसी की उम्मीदों से बाहर जाके उसे हमें खुशी देना। और ये खुशी ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे खर्च करके दें, ये ज़रूरी नहीं है हम किसी गरीबों के पास जाएं, हम अपने घर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नया साल आया है और हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ दिलाते रहते हैं, राइट। अब क्या है, मैं इन सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि ये मिशन आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट कर सकते हो? जैसे अभी कोई फेस्टिवल आने वाला है या कोई और अकेजन आने वाला है, इस अकेजन में क्या है, आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट करेंगे। आज आप इस मिशन को लेके जाओ कि अब की बात पेरेंट्स नहीं, मैं उन्हें कुछ गिफ्ट दूंगा, उनको अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस में दूंगा। और ये आपको क्या करना है, आप ट्यूशन पढ़ाओ या कहीं और से आप अर्निंग कर सकते हो। जब वो फेस्टिवल आएगा 1 महीने के बाद, आप अपनी मम्मी और पापा के लिए एक साड़ी और एक ड्रेस लेके जाओगे, ओके। जब वो साड़ी को ड्रेस को देखेंगे तो वो अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस वो रिसीव करेंगे। और ये जो अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस है आपको इतना पॉजिटिविटी देगी, आपको इतना पॉजिटिव बनाएगी कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। और जरूरी नहीं है मम्मी पापा, आप अपने स्कूल में कॉलेज में सबको उनकी उम्मीदों से बाहर जाके उनको खुशी दो, तो कि आप जो है पॉजिटिव हो जाओगे। और इस पॉजिटिविटी का रिजल्ट क्या होगा? इस पॉजिटिविटी का रिजल्ट आपको ही मिलेगा। होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दिन पहले क्या हुआ, मैं किसी इंसान पे गुस्सा हो गया उसको लेके। तो जैसे मैं गुस्सा हुआ, नॉर्मली अपन जब गुस्सा होते हैं, जिस इंसान पे गुस्सा होते हैं तो उसके बारे में हमारे क्या है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और अपन उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। तो जब मैं सोच रहा था, मेरा जो हार्ट है मेरे को नेगेटिविटी उसके बारे में दे रहा था। सडनली मैंने क्या किया, एकदम से मैंने बोला थिंक आउट ऑफ द वे। मैंने सोचा थिंक आउट ऑफ द वे, जैसे मैंने ये लाइन बोली मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी आने लगी और मैं उस इंसान के बारे में इतनी देर नेगेटिव था और अब एकदम से पॉजिटिव हो गया। तो इससे क्या होगा, इस मिशन से हम अपने चारों तरफ, जहां अपन घर में रह रहे हैं, अपनी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, हर जगह पॉजिटिव होंगे। तो इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए ये थिंक आउट ऑफ द मिशन जो हमने स्टार्ट किया है। जान चुका हूँ कि क्या आपका मिशन है, किस प्रकार से आपने इसको स्टार्ट किया है। और डेफिनेटली मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने जो मिशन स्टार्ट किया है, लोगों को नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड से पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में कैसे चेंज होना चाहिए, डेफिनेटली आपका जो मिशन है सार्थकता के चरम तक पहुंच कर रहेगा, क्लाइमैक्स को प्राप्त करके रहेगा। और डेफिनेटली ये बात आप सभी लोग नोट करना कि जिस दिन आपका मिशन सफल होगा, इसका जो सकारात्मक परिणाम आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, उस दिन आपके मन के अंदर जो एक आंतरिक खुशी उत्पन्न होगी ना, वो आपकी लाइफ की सबसे जो सुनहरी खुशियों वाले पल है ना, उनमें से एक होगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी और मेरी जो पूरी 850+ जो सब्सक्राइबर्स, जो मेरी एक फैमिली है यूट्यूब की, उन सब की तरफ से आपको कि आपने एक इतना अच्छा मिशन स्टार्ट किया और मुझे यहाँ पर इतना इस मिशन के निकट आकर इसको इतनी गहराई से समझने का एक सुनहरा मौका दिया। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, एक और सलमान खान है जो मूवी में अपनी टैगलाइन थैंक यू मत बोलना को 3/3 मल्टीप्लाई कर समाज में बदलाव लाने की चेष्टा करते हैं। और अगर बात है रियलिटी की, तो यहाँ मिस्टर कयूम खान है जो अपने मिशन थिंक आउट ऑफ द वे के माध्यम से समाज में एक अपूर्व बदलाव लाने का सौभाग्यशाली प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि AIEL की ओर से चलाई गई इस मुहिम का हिस्सा बनिए। इस मुहिम को अपने स्तर पर फैलाने का पूर्ण प्रयास कीजिए। क्या पता आपका एक नन्हा सा प्रयास बहुतों के चेहरों पर खुशियां ले आए।